महाराज श्री, अभी परसों आपके श्रीमुख से सुना था कि चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास जैन नहीं मानता। जहां जहां हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सामान्यतः शूद्र कहा जाता है। यदि बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं वह क्षत्रिय भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जैन साहित्य में उनका विशेषकर कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। तब मन में प्रश्न आता है कि एक और हम पढ़ते हैं कि उन्होंने समाधि मरण किया, भद्रभाऊ स्वामी जी से दीक्षा ली, और हमारे यहाँ शूद्र को जिन दीक्षा का प्रावधान है नहीं, तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें सरकार के अनुसार शूद्र ही पढ़ाना होता है। ऐसे ही महावीर स्वामी जी के बारे में जब पढ़ाते हैं तब हमें उनके विवाहित ही पढ़ाना होता है। आपके आशीर्वाद से मैंने एनसीईआरटी से पत्र व्यवहार भी किया और अब उन्होंने एनसीईआरटी से 527 शब्द को हटा दिया है। पहले हमारा 599 ईसा पूर्व जन्म मानते थे, अब उन्होंने 527 शब्द हटा दिया है और अब वो सामान्यतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन पुनः मेरा यही निवेदन है कि जब मैं पढ़ाता हूं और मैं उनको विवाहित स्थिति पढ़ाने मेरी मजबूरी भी हो जाती है, तब उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे करें? वहाँ आपको कोर्स के अनुसार तो वो बोलना पड़ेगा। साथ में ये बोल सकते हैं कि यह जो इतिहास बनाया जा रहा है वस्तुतः उनका व्यवहार नहीं हुआ था, अपनी सत्यवाद को बता दे। लेकिन विद्यार्थियों से ये भी कहना कि परीक्षा में आए तो व्यवहार ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनके नंबर कम हो जाएंगे। तो अपन उसी सीधा जहाँ से कोर्स है ना, उन्हीं को अपन क्लेम करें। सबसे बड़ी दिगंबरों की क्या बात है कि किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, समय वेस्टेज होता है, कौन पढ़े कौन। अब इसके पीछे पड़ जाए तो ये सब सुधार किए जा सकते हैं। यदि सुधार नहीं करेंगे तो वो वहाँ लिख देंगे नोट, श्वेतांबरों के अनुसार विवाहित थे, दिगंबरों के अनुसार विवाहित थे, ये कोड कर देंगे, टिप्पणी दे देंगे वो। तो हमें इस पर लगना चाहिए। चंद्रगुप्त आदि के पीछे भी हम लग जाए तो, क्योंकि चंद्रगुप्त के तो अपने पास प्रमाण हैं, शिलालेख हैं, वंशावली है, सब कुछ अपने पास है। लेकिन इसके लिए हमारे लिए थोड़ा बहुत कोर्ट तक जाना पड़ेगा। कोर्ट में हो सकता है हमें और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन हम चंद्रगुप्त को जैन सिद्ध करने का यदि एक कमेटी बनकर ठान ले तो बहुत बड़ा इतिहास जैनियों का गौरव को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त जो थे, एक भारत के इतिहास की मूल कड़ी थे। भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त का बहुत बड़ा स्थान था। और उसी के साथ चाणक्य ने भी दीक्षा ली। तो अब इसके सिद्धि के लिए एक कटिबद्ध होकर के कोई संस्था बने और इसी कार्य के लगे तो काम हो सकता है और करना ही चाहिए। पूज्य श्री, एनसीईआरटी सामान्यतः अगर हम प्रमाण सहित बात करते हैं तो वह मान जाता है, सब मानेंगे। क्योंकि हमने अभी महावीर स्वामी जी के बारे में जब उन्होंने मुझे फिर से पत्र भेजा कि प्रमाण नहीं है, तो आरबीआई ने एक कॉइन प्रकाशित किया था, 5 रुपए का सिक्का, भगवान महावीर स्वामी के 26वें जन्म जयंती पर, और उस पर नीचे लिखा था 2001। उससे सिद्धि करके उन्होंने उसको मान लिया। तो प्रमाणित कर दीजिए चंद्रगुप्त के शिलालेख और इतिहास से हम प्रमाण, क्योंकि ज्यादा पुराने नहीं है चंद्रगुप्त, चौथे काल की बातें प्राग इतिहास में चली जाती है, क्योंकि उसकी प्रमाणिकता हमारे पास भी नहीं है, ना सम्मत है ना कोई समय है। इसलिए जो, लेकिन चंद्रगुप्त का तो समय है, सब कुछ है। उनके इतिहास को हम पुनः परिवर्तित करा सकते हैं, होना चाहिए। चलें।